आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसी सैनी। आज एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम पहुंची है सिविल लाइन विधानसभा, जिसमें आप सभी को पता है कि सिविल लाइन विधानसभा, सिविल लाइन की जो सीट है वो बहुत ही हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, सिर्फ इन्हीं के बीच में जो है सरकार घूमती है और इन्हीं के बीच में जनता का जिस तरीके से विकास होता है वो तो हम जनता से बात करेंगे, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच यहाँ कंपटीशन देखा जाता है। लेकिन इस बार राजस्थान में आम आदमी पार्टी अपना वर्चस्व खड़ा करने की पूरी तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी राजस्थान में पहली बार अपनी किस्मत आजमाने जा रही है और लगातार हम भी आपको रूबरू करा रहे हैं आम आदमी पार्टी के कई प्रत्याशियों से जो पूरी मजबूती से ताल ठोक रहे हैं। फिलहाल सिविल लाइन विधानसभा से ही आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अर्चित गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि और प्रत्याशियों से बातचीत करने के बाद हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी एक मजबूती में तो खड़ी है, लेकिन अपने खाते में कितनी जनता की मोहब्बत ले जाएगी और कितनी सीटें लेकर जाएगी वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तैयारियों का जायजा हम ले लेते हैं। अर्चित गुप्ता जी से बातचीत करेंगे। सर, मैं आते हुए आपके पोस्टर्स देख रही थी और उधर भी लगा हुआ है जिसमें आपने लिखा हुआ है एक मौका केजरीवाल को, मतलब चाहते हैं पूरे दिल से कि केजरीवाल जी राजस्थान में आए। बिल्कुल सही बात है कि आज देखा जाए तो राजस्थान की जनता ने मोदी जी को भी और राहुल गांधी जी को भी, कहें तो कांग्रेस और बीजेपी को भी मौका दे चुकी है। अब की बार एक मौका केजरीवाल जी को जनता को देना चाहिए और ये बात देखनी चाहिए किस तरीके से केजरीवाल जी राजस्थान में काम करते हैं, किस तरीके से काम दिल्ली में हुआ, जिस तरीके से काम पंजाब में हुआ उस तरीके से काम राजस्थान में होता है या नहीं, ये जनता को स्वयं देखने की बात है। जब मौका कांग्रेस को देना है, फिर परेशान होकर फिर बीजेपी को देना है, फिर परेशान होकर कांग्रेस को देना है, तो जनता का फिर से ये जनता को देखना चाहिए किस तरीके से अरविंद जी विकास करते हैं कि दिल्ली में इतना तगड़ा मैंडेट उनको मिला, पहली बार, दूसरी बार, फिर तीसरी बार, और फिर उसके बाद पंजाब के अंदर आज तक के भारत के इतिहास में पहली बार ऐसी बहुमत से राजनीति के अंदर कोई सरकारें बन रही है। ठीक है, तो जैसे आपने कहा कि जनता कभी परेशान होकर बीजेपी को तो कभी परेशान होकर कांग्रेस को, तो आपको नहीं लगता कि इतने सालों से जब से यहाँ चुनाव हो रहे हैं तो जनता एक तैयार हो चुकी है कि भाई कांग्रेस नहीं तो बीजेपी और बीजेपी नहीं तो कांग्रेस, लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसा क्या करके दिखाएगी कि जनता का ध्यान जो है उस तरफ आकर्षित हो, जनता को लगे कि कांग्रेस बीजेपी से हटके भी एक अनदर जो विकल्प है वो मिल सकता है हमें आम आदमी पार्टी के रूप में। तो क्या नया लेकर आ रहा है इस बार जनता के लिए? देखिए, ध्यान तो जनता का पूरे भारत में आम आदमी पार्टी की तरफ है, ये बात तो आप भी जानते हैं। जितना मीडिया आम आदमी पार्टी को दिखाता है और आम आदमी पार्टी के नेताओं को जितना जनता पसंद करती है उतना मुझे लगता नहीं है कि किसी और पार्टी को पसंद करती है। और नया क्या, देखो मैं पहले भी एक बात कही थी, जनता को बेसिक नेसेसिटीज की जरूरत है। जनता चाहती है उनको अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल मिले, माँ बाप के लिए अस्पताल मिले, बड़े बूढ़ों को तीर्थ यात्रा, हज यात्रा मिले। बहुत सारे ऐसे बेसिक काम जो जनता चाहती है वो काम यह पार्टी कर रही है। आज अब देखिए, राशन लेने के लिए एक गरीब व्यक्ति 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे राशन लेने के लिए लाइन में खड़ा होता है, और आज राशन दिल्ली के अंदर घर पे पहुंचाया जा रहा है। राशन लेने वही व्यक्ति जाता है जो महीने के 12, 15, 16 हजार रुपए कमा रहा होता है। 15 हजार रुपए कमाने वाला व्यक्ति अगर 400 रुपए की दाढ़ी की नुकसान करके अगर राशन लेके आ रहा है तो उसमें कोई फायदा नहीं हो रहा उसका। दिल्ली के अंदर वो राशन घर पे आता है। यह सब काम जनता देख रही है और जनता को पसंद है, और मुझे लगता है जनता इसीलिए आम आदमी पार्टी को बहुत ही आशावादी निगाहों से देख रही है और अरविंद जी को निश्चित तौर पर एक मौका देगी। ठीक है, अच्छा, ये तो फिलहाल अभी विकास की बात रही। पंजाब में आप देख सकते हैं, दिल्ली में आप देख सकते हैं, ये विकास की बात हम अभी एक तरफ रख देते हैं। लेकिन जब जनता देख रही है उम्मीद भरी निगाहों से आम आदमी पार्टी की तरफ, तो जनता का ध्यान अर्जुन जी वहां पे तो जाएगा जब देखेगी कि इतने जो भ्रष्टाचार के मामले जो लगातार, हम नहीं कह रहे बीजेपी लगातार गिरी, मनीष सिसोदिया जेल में है, फिलहाल संजय सिंह की भी बारी आ चुकी है, तो जब जनता इनसे लेकर आपको सवाल पूछेगी तब आपका क्या रिएक्शन रहेगा, तब आप क्या रिस्पॉन्स देगी जनता को? क्या बताएंगे कि सिर्फ बीजेपी का ये जो चल रहा है कि ईडी घर घर तक जा रही है, या फिर वाकई में भ्रष्टाचार की कोई नींव रखी हुई है? देखिए, जनता जानती है कि जेल में जाना पापी होने की, करप्टेड होने की निशानी नहीं है। जेल में तो भगत सिंह जी भी गए थे, जेल में तो और भी अन्य कई हमारे पहले के स्वतंत्रता सेनानी गए थे। आज देश जिस तरीके से डेमोक्रेटिक हत्या देश के अंदर हो रही है, जिस तरीके से एक जो हम कहते हैं कि चुनाव आते हैं, चुनाव में चुनकर हम व्यक्ति के भेजते हैं, जिस तरीके से जनता की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, जनता समझ रही है, जनता जानती है कि अरविंद जी की पूरी पार्टी को, मनीष जी को, संजय जी को ईमानदारी की सजा भुगतनी पड़ रही है। उसके लिए हम तैयार हैं
हो सकता है आज नहीं तो कल मुझे जाना पड़े या किसी और को भी जाना पड़े, तो आम आदमी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस चीज के लिए तैयार है और जनता समझ रही है ये केवल एक द्वेष की राजनीति हो रही है, जिससे कि आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता और जनता भी बल्कि इस चीज से और ज्यादा फेवर में आम आदमी पार्टी के आती है। अच्छा, ये जो सब चीजें चल रही हैं कहीं ना कहीं सहानुभूति के लिए कार्य करेंगे आम आदमी पार्टी के लिए? मैं सहानुभूति नहीं कह रहा हूँ, जनता समझ रही है जिस तरीके से भगत सिंह ने अपने प्राणों का त्याग देकर के जेल में रहकर के इतनी सी उम्र में एक सेक्रीफाइस देश के लिए किया, ये सेक्रीफाइस है, कौन जेल में जाना चाहता है? तब तो शायद मुझे लगता है अंग्रेजों से छुटकारा पाना था, इसलिए भगत सिंह जी जेल में गए। अगर आप जनता पूछेगी अब किस चीज से जनता को छुटकारा चाहिए आपके अनुसार? आपको पता है ये भी काले अंग्रेज ही हैं, ये अंग्रेजों की दलाली यही किया करते थे और अब इनसे छुटकारा पाना है जनता को, निश्चित तौर पे पाना है। लोग परेशान, अभी थोड़े समय पहले कोई व्यक्ति मेरे पास आए तो कह रहे थे किस तरीके से डेमोक्रेटिक हत्या देश के अंदर हो रही है, किस तरीके से जनतंत्र के अंदर जनता की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, पार्टी जीतती कौन सी है, सरकार कौन सी बन जाती है। आप देखते आ रहे हैं, लगातार देखते हुए आ रहे हैं और ये हो रहा है और आगे भी होता रहेगा जब तक देश के अंदर बदलाव नहीं आएगा। अरविंद जी जैसा ईमानदार आदमी देश में नहीं आएगा, इस तरीके से होता रहेगा। तो आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बदलाव लेकर आएगी और काले अंग्रेजों से जिस तरह आप कह रहे हैं छुटकारा दिलाएगी, ऐसा? निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। इस पार्टी ने मतलब मैं कहता हूँ अरविंद जी ने कभी सोचा नहीं था मैं राजनीति में आऊंगा। अच्छा। जिस तरीके से उनके साथ जो घटनाक्रम उनके साथ चला, वो आंदोलन में गए, अन्ना जी के साथ गए, फिर उसके बाद वो खुद गए और जब बीजेपी और कांग्रेस वालों ने ललकारा कि आप आओ राजनीतिक मैदान में, अगर आप राजनीति में आके कुछ बदल सकते तो बदल के दिखाओ। जनता की क्या उम्मीदें आम आदमी पार्टी से लगाई जा रही हैं? क्योंकि आपने कहा कि आम आदमी पार्टी की तरफ बहुत आशा भरी निगाहें जनता की, तो विरोध आपको किस रूप में देखने को मिल रहा है? जनता विकास के बारे में विरोध कर रही है या फिर जनता ये जो डिक्टेटरशिप चल रही है इसको लेकर विरोध कर रही है? तो जनता का जो विरोध है वो कैसे देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जनता के पास जाते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी तो आती है, जनता कहती है अब की बार हम वोट ही नहीं देंगे। मैंने क्यों नहीं दोगे साहब? बोला भाजपा को भी दे लिया, ऐसे हुआ, कांग्रेस को भी दे लिया, ऐसे हुआ, वोट तो ले जाते हैं, बाद में काम नहीं करते। फिर हमको बताना पड़ता है सब हम नई पार्टी, अब की बार आप मौका दो हमको। जब उनको ध्यान पड़ता है अच्छा अरविंद जी वाली पार्टी, दिल्ली वाली पार्टी है, बोला हाँ साहब, तो बोला कि नहीं हम आपको तो वोट दे देंगे। बोला पर आप तो काम करोगे? मतलब जनता इतनी निराश है, उनको विश्वास नहीं होता कि अब कोई काम करेगा। तो मतलब उनको जब विश्वास दिलाते हैं कि हम काम करेंगे तो कहते हैं ठीक है हम काम करेंगे। परेशानी तो देखिए बहुत सारी बताते हैं, किसी बेचारे का राशन चालू नहीं है, कहीं सड़क नहीं बनी हुई है, कहीं नालियां चौक पड़ी है, ऐसी स्थिति है। मतलब ये सिविल लाइन इलाका है जहाँ पे मुख्यमंत्री जी रहते हैं, उधर कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कंधे तक पानी भरता है बारिश आने पर। अच्छा, आप सोच कर देखिए मतलब कितनी दयापूर्ण स्थिति है कि कंधे तक पानी भरना सिविल लाइन जैसा इलाका है जहाँ पर मुख्यमंत्री जी रहते हैं। बहुत परेशानी है जनता को ऐसा लगता है कि नेता सिर्फ वोट लेने आते हैं, बाद में कोई नहीं आता है। जनता को विश्वास दिलाना पड़ रहा है कि हाँ भाई मैं आऊंगा, क्योंकि पिछले 20 सालों से कोई उनके पास जा नहीं रहा है वोट लिए बाद में। अच्छा, तो वोट लेने के बाद अपने चेहरा दिखाने जनता को जाते नहीं है। अभी तक हमने तो केंद्र सरकार की बात करी और ये चला कि क्या विकास होता है। फिलहाल हम आप ही की ही विधानसभा की बात कर लेते हैं, सिविल लाइन विधानसभा। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर और क्या मैनिफेस्टो आप सिविल लाइन की जनता के लिए लेकर आ रहे हैं? क्या रुख रहेगा आपका काम करने का इस बार जनता के लिए? देखिए, मैनिफेस्टो हर बार नेता तैयार करते हैं, मैं कहता हूँ ये सबसे गलत चीज है। मैनिफेस्टो नेता को क्यों तैयार करना है भाई? परेशानी आप पहले जनता से पूछो कि आपको क्या परेशानी है। मैं इसके लिए कैंपेन लॉन्च किया है, आपका सुझाव आपका सिविल लाइन। उसके अंदर हम लोग जा रहे हैं जनता के पास और ये पूछ रहे हैं कि आपको क्या परेशानी है। जनता लिख कर देती है कि साहब हमारे यहाँ पे पानी टाइम से नहीं आता, 2 घंटे पानी आता है, पानी नहीं आता। किसी ने लिखा कि साहब हमारे यहाँ पे पार्क विकसित नहीं है, किसी ने लिखा कि हमारे पार्क पे ही कब्जा हो चुका है, भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया, किसने ये लिखा राशन चालू नहीं है। मतलब कई सारी परेशानी जनता बता रही है। उसी परेशानी के हिसाब से हम उस वार्ड का मैनिफेस्टो तैयार करेंगे और उस मैनिफेस्टो के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, चुनाव लड़ने की तो पूरी तैयारी है आपकी, डोर टू डोर कैंपेन भी आप कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, एक होती है उम्मीद और एक होता है विश्वास। आप अपना कंपटीशन मानते हैं? क्योंकि जिस तरीके से प्रताप सिंह जी बने हुए हैं, काफी वोट बैंक उनका यहाँ पर माना जाता है, तो आपको क्या लगता है कंपटीशन उनसे है या बस जनता के ऊपर पूरा डिपेंड है कि भाई अगर जनता के बीच में जाएंगे, विकास की बातें करेंगे, नई पार्टी की बात करें तो जनता वोट देगी? किसको मानते हैं, कंपटीशन है या फिर जनता पे पूरा भरोसा है कि इस बार जनता कुछ नए बदलाव के लिए कुछ तो नया करेगी? देखिए, जिस तरीके से जनता निराश है दोनों ही पार्टियों को लेकर, मुझे तो ऐसा लगता है कि कंपटीशन है ही नहीं। जनता से वोट लेना है बस, क्योंकि जनता वोट नहीं देना चाह रही अब की बार। जनता से बस वोट लेना है कि आप वोट दो, अब वोट जनता अपने आप सही इंसान को देगी। अच्छा। मुझे लगता है कि कोई कंपटीशन नहीं है, जनता में दोनों ही पार्टियों का बहुत गजब विरोध है। अब जाकर के पार्टी के बारे में समझाते हैं, नीतियों के बारे में समझाते हैं। हम जितना लोगों के पास पहुंच पाएंगे, समय बहुत कम है, भागादौड़ी चल रही है, जितना हम लोगों के पास पहुंच पाएंगे, पहुंच करके हम हमारी पार्टी के बारे में, हमारी नीतियों के बारे में, हमारे काम के बारे में बताएंगे, हमारी छवि के बारे में बताते हैं, तो लोग हमको वोट देने के लिए एग्री हैं और लोग वोट देना भी चाहते हैं।
मुझे ऐसा लगता है अब की बार आम आदमी पार्टी को सिविल लाइंस की जनता मौका देगी और आम आदमी पार्टी को मजबूत करेगी। ठीक है, कितनी सीटें बांध रहे हैं अपने खाते में, जैसे किस्मत आजमाई जा रही है, तो क्या लगता है कितनी सीटें लेकर जाएगी आम आदमी पार्टी? देखिए, सीटों का आकलन करना तो भविष्य के घर में मैं कुछ भी नहीं करूंगा। बाकी सिविल लाइंस विधानसभा की बात मैं कहता हूँ कि सिविल लाइंस विधानसभा के अंदर एक अलग चीज देखने को मिलेगी, आपको भी, मीडिया को भी, जनता को भी। मुझे ऐसा विश्वास है कि जनता अब की बार सिविल लाइंस विधानसभा में आम आदमी पार्टी को मैंडेट देने वाली है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, यहाँ से वर्तमान विधायक हैं प्रताप सिंह जी, लेकिन फिलहाल उनका एक बयान आया है वसुंधरा राजे सिंधिया जी के फेवर में। वो तरजीह दे रहे हैं भाजपा को कि वसुंधरा राजे जी को जो है साइडलाइन नहीं करना चाहिए। इसमें आपको क्या लगता है, ये क्या गणित चल रहा है? क्योंकि कांग्रेस के विधायक होकर वो जिस तरह से भाजपा को कह रहे हैं, राजू जी के फेवर में बयान दे रहे हैं, उस पर आपका क्या मानना है? देखिए, इस टाइम पे भाजपा और कांग्रेस की राजनीति और गणित ऐसी बिगड़ी हुई है, समझ नहीं आता कि कौन कब भाजपा में चल जाए और कौन कब कांग्रेस में चल जाए। ये मालूम पड़ता है किसी एमएलए को भाजपा के सीएम सपोर्ट कर रहे हैं और किसी एमएलए को कांग्रेस के सीएम सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कई सारे लोग अशोक जी के भाजपा में और वसुंधरा जी के, तो मिली भगत चल रही है ये। बिल्कुल मिली भगत चल रही है। कुछ सीटों के ऊपर तो प्रत्याशी भी कांग्रेस और भाजपा ने इस तरीके से उतारे हैं कि सामने वाले का कैंडिडेट जिता दो। अच्छा, ठीक है। क्या संदेश रहेगा अपनी जनता को, क्या कहना चाहेंगे कि बदलाव चाहिए तो आम आदमी पार्टी को लाओ, और लिख रहे हैं आप एक होगा केजरीवाल को दो, लाओ, लाकर ही रहेंगे। राजस्थान में सीटों का तो पता नहीं, लेकिन सिविल लाइन में तो लाएंगे केजरीवाल। सिविल लाइन के अंदर जनता निश्चित तौर पर मैंडेट देगी और लोगों को बस यही कहना चाहूंगा कि आप ईमानदार, साफ छवि और ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिएगा जो बात ना करे, काम भी करे, आपके बीच में रहे। एक ऐसे नेता को वोट दीजिएगा कि एमएलए प्रत्याशी वोट मांगने आपके घर पे आते हैं, पर काम करने आपको उनके बंगले पे जाना पड़ता है। मैं आपके पास वोट मांगने भी आऊंगा और काम करने भी आपके घर पे ही आऊंगा। अच्छा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह से अर्चित गुप्ता जी जो है ताल ठोक रहे हैं, बता रहे हैं कि एक होगा केजरीवाल को देकर देखिए, बहुत झेली आपने कांग्रेस या भाजपा की सरकार, फिलहाल आम आदमी पार्टी की बारी है। तो देखते हैं जिस तरीके से कोशिश जारी है आम आदमी पार्टी की लगातार राजस्थान में आने की। अब देखना होगा, तो समय बताएगा। जिस तरह से अर्चित गुप्ता जी कह रहे हैं कि ये तो फ्यूचर की बात होती है कि कितनी सीटें लेकर जाएगी, लेकिन ताल ठोकने में और जनता को रिझाने में वो कोई कमी छोड़ेंगे नहीं। काम करने घर घर तक पहुंचेंगे। बाकी वोटिंग 25 नवंबर को यहाँ होनी है, रिजल्ट के आंकड़े में हम आपको जरूर दिखाएंगे। बाकी आम आदमी पार्टी का कितना वर्चस्व बनकर राजस्थान में खड़ा हो गया है, ये भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। तब तक के लिए देखते रहे एक्सप्रेस न्यूज भारत।